हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सेंटी और नॉलेज गैलरी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो तो रेलवे को हो, सी जी SSC को हो, NTPC को, या किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो चाहे, ठीक है, आपको सभी को पता है कि इसमें इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन हर किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने आपके लिए सोचा है कि क्यों ना एक जो पॉलिटी की MCQ उसकी एक सीरीज स्टार्ट करी जाए, इसमें मतलब कि मैं आपको एक तरह से MCQ जो इंडियन पॉलिटिक के MCQ है उनको स्टार्ट कराऊंगा, जिसमें लगभग 1000+ क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और इसमें हम सिर्फ 50-50 क्वेश्चन का एक सेट लेकर के आएंगे और उनको MCQ की फॉर्म में सोल्व कराएंगे, ठीक है दोस्तों। जहाँ तक मेरा ख्याल है, इस जो मतलब कि हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और आपके जो MCQ जो पॉलिटी में जितने भी कहीं पे डाउट वगैरह बनते हैं ना, तो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे इन MCQ के माध्यम से। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी जितनी मैं वीडियो जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ MCQ की, आपको अच्छी लगेगी, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अपना सपोर्ट जरूर दिखाना, ठीक है। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना कर दो, हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डायरकी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड अंडर, मतलब कि डायरकी का जो फर्स्ट टाइम यूज़ कब हुआ था, तो इसका हो जाएगा मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ये 1919 है दोस्तों, इसका आपको वैसे पता ही होगा। दूसरा क्वेश्चन है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म फॉर्म द बेसिस ऑफ, मतलब ये किसका आधार बना था, आगे जाके ये बताना। मतलब कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड का जो मुख्य बेसिक आधार क्या था? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम, मतलब कि जो एक तरीके से संविधान सभा की जो पहली मीटिंग थी वो कब हुई थी? आप सभी को वैसे ही दोस्तों, ठीक है। अगर आपको ना इन क्वेश्चन का आंसर मेरे आंसर करने से पहले करना है, ठीक है। वो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946 को। इस अगला क्वेश्चन देखते हैं। एट विच ऑफ इट्स सेशन डिड द कांग्रेस ऑफिशियली एक्सेप्ट द सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी, मतलब कि जो कांग्रेस थी उसने सोशलिस्टिक पैटर्न कब अप्लाई मतलब कि एक्सेप्ट करा था? तो इसका हो जाएगा आबादी सेशन 1955, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ऑफिस ऑफ द लोकपाल एंड द लोकायुक्त इन इंडिया इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओम्बुड्समैन इन स्कैंडिना। और सिक्स क्वेश्चन क्या है? पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू, मतलब कि थर्ड पार्ट जो है हमारा संविधान का किससे संबंधित है? तो आप सभी को पता है कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, ठीक है। और जो हम देख के जो फंडामेंटल ड्यूटी तो 51A में दी गई है। सिटीजनशिप एक्ट, जो सिटीजनशिप का जो है सेकंड पार्ट में संविधान के, और डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तो फोर्थ भाग में, आपको सभी को पता, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड, मतलब कि किसके जरिए हम उसे इम्पीच कर सकते हैं? तो 61 हो जाएगा इसका, ठीक है। मतलब कि किस आर्टिकल का यूज़ करके हम अपने राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट टू हैव बीन फॉर्म ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, मतलब कि फर्स्ट स्टेट बताना है जो लैंग्वेज के बेस पे बना था, तो इसका क्या आ जाएगा? गुजरात, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगले हैं। अमंग द फॉलोइंग स्टेट विच वन वाज फॉर्म लास्ट, सबसे लास्ट में कौन सा बना था? तो कर्नाटका बना था सबसे लास्ट में इन ऑप्शन में, ठीक है। अगर आपको इनमें क्वेश्चन में किसी भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करना मेरे को, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द डिटेल ऑफ द सिटीजनशिप आर मेंशन्ड, मतलब कि सिटीजनशिप के बारे में किसमें बताया गया है? तो पार्ट सेकंड। अगला देखते हैं। पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू, तो पार्ट थर्ड आपको पता ही फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो है द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच डील विद द डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब कि इससे डायरेक्ट प्रिंसिपल किसके अंदर दे रखे हैं? तो ऑप्शन सी 36 से 51 के अंदर दे रखे हैं, भाग जो नंबर 4 है, ठीक है। अगला देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एडेड टू द एग्जिस्टेंट फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो कब ऐड करी गई? तो 1976 में। और कौन सा अमेंडमेंट था? 42वां, ठीक है। अगला देखते हैं।
हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी इन द ईयर ऑफ 1975। मतलब कि जब 1975 में एमरजेंसी लगी थी तब हमारे राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विदाउट बिकमिंग यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर? मतलब कि हर एक उस प्राइम मिनिस्टर का नाम बताना है जिसने मतलब कि जिसने यूनियन कैबिनेट नहीं बनाई थी उसके। तो HD देवगौड़ा। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इन इंडियन प्राइम मिनिस्टर रिजाइन बिफोर फेसिंग ए वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस इन द लोकसभा? मतलब कि उस प्राइम मिनिस्टर का नाम बताना है जिसने नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, मतलब कि जो इसका, ठीक है, मतलब कि उस प्राइम मिनिस्टर का नाम बताना है हमें जिसने नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए मतलब कि हटाया गया था। ठीक है, तो वो था चौधरी चरण सिंह। ठीक है, और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेशनल पार्टी पॉलिटिकल पार्टी मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी इन द एटलीस्ट, मतलब कि अगर हमें ये बताना है कि कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी है तो उसको कम से कम कितने स्टेट में अपनी पोस्ट शो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 4 स्टेट के अंदर, मतलब कि कम से कम उस जो पार्टी है उसको 4 स्टेट में एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, कम से कम। उसके बाद हु इज़ द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? मतलब कि जो कस्टोडियन कौन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? तो सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। हु होल्ड द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जज इन द सुप्रीम कोर्ट? मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस की संख्या कौन बढ़ा सकता है? तो पार्लियामेंट या हाथ में सब। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिसॉल्व बट कैन बी अबॉलिश्ड? मतलब कि इनमें से किसे हटाया जा सकता है, मतलब ख़त्म नहीं करा जा सकता? राज्यसभा को तो ख़त्म नहीं करा जा सकता है, वो लोकसभा तो वैसे ही नहीं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसका आंसर दोस्तों वैसे तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी आंसर होगा इसका। ठीक है, अगला देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स एग्जाम इन द फंक्शनिंग ऑफ सब ऑर्डिनेट कोर्ट? मतलब कि जैसे आपको पता है हमारे संविधान के अंदर 5 रिट दे रखे हैं जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड काम करते हैं। तो सब ऑर्डिनेट कोर्ट के रिलेटेड में कौन सी रिट चलेगी? तो कैर्टियोरेरी। ठीक है, कैर्टियोरेरी। उसके बाद 22वां, हाउ मैनी मेंबर वर इनिशियल देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? तो संविधान सभा की शुरुआत में कितने मेंबर थे? 300। हालांकि इसमें मेरे को डाउट भी लग रहा है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन में एक बार चेक जरूर करना। ठीक है, अगला देखते हैं। इन द फेडरेशन अंडर द एक्ट ऑफ 1935 रेजिडरी पावर वर गिवन टू द? मतलब कि जो हमारी विशिष्ट शक्तियाँ होती हैं किसको दी गई थी 1935 एक्ट के अकॉर्डिंग? तो गवर्नर जनरल को। ठीक है, द आइडिया ऑफ इंक्लूडिंग द इमरजेंसी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द? मतलब कि जो एमरजेंसी के प्रोविजन है वो कहाँ से ले रखे हैं? तो इसका हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी लैंग्वेज हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? मतलब कि जो हमारा संविधान है उसके अंदर कुल कितनी लैंग्वेज की बात की गई है? तो टोटल 22 लैंग्वेज की बात करी गई है। ठीक है, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैलरी ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर डिटरमाइंड बाय? मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी है उसे कौन निर्धारित करते हैं एक तरीके से? तो पार्लियामेंट। उसके बाद अगला, द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट इन? मतलब कि जो हमारा जुडिशियल का रिव्यू है किस कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? तो एक इंडिया और एक अमेरिका, मतलब कि USA। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा कैन डिले द फाइनेंस बिल सेंट फॉर इट्स कंसिडरेशन बाय लोकसभा फॉर एक मैक्सिमम पीरियड ऑफ? मतलब कि राज्यसभा है अपने पास किसी भी बिल को कितने दिन तक रख सकती है? 14 दिन तक, मतलब 2 हफ्ते तक। अगला, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एन्यूमरेट फंडामेंटल ड्यूटी? फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में किसी ने पता क्या बनेगी? तो आपको सभी को पता है। हाउ मैनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी आर देयर इन इंडिया? मतलब कि अब तो शायद चेंज भी हो चुकी है, पहले ये क्वेश्चन पुराना है दोस्तों। तो हमारे पास कुल अब 29 राज्य हैं टोटल और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है,
अगला देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिस्क्राइब एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि किस संविधान के किस भाग को आत्मा कहा गया है संविधान की, तो इसका आंसर हो जाएगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। अगला देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 1993, वो अमोंग्स द फॉलोइंग कैन बी इट्स चेयरमैन, मतलब इसका चेयरमैन कौन बन सकता है 1993 के अकॉर्डिंग, तो ओनली रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, विच इज़ द हाईएस्ट नेशनल अवार्ड, सबसे बड़ा हमारे देश का अवार्ड आप सभी को पता है, भारत रत्न है। इन विच जनरल इलेक्शन डिड द कांग्रेस पार्टी लूज मेजोरिटी, मतलब कि फर्स्ट टाइम जो कांग्रेस थी उसने मेजोरिटी कब लूज करी थी इलेक्शन के अंदर 1977 में। ठीक है, ऑन हुज विजन वाज द टर्म डेमोक्रेटिक सोशलिज्म डिस्क्राइब, मतलब कि इस टर्म पर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को किसने डिस्क्राइब करता है, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, उसके बाद देख अगला, द लिबरल कमीशन इज रिलेटेड टू बाबरी मस्जिद से रिलेटेड है। ठीक है, लिबरल कमीशन। अगला देखते हैं 37, व्हाट इज द मिनिमम लीगल एज ऑफ मैरिज, हमारे संविधान के अकॉर्डिंग मिनिमम शादी की उम्र कितनी है, 18, लड़कियों की कितनी है और लड़कों की 21। ठीक है दोस्तों, तो अगला, द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैरिड आउट इन 1951 में, तो मतलब कि 1951 में संविधान संशोधन हुआ, तो उसका वो किसके बारे में था, प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीगेशन रिफॉर्म इन सर्टेन केसेस। ठीक है, वो 39। 73rd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद, जो 73rd था किससे, पंचायती राज से, तो आपको पता ही होगा। द राइट टू वोट इन इंडिया इज गिवन टू ऑल पीपल ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब कि जो राइट टू वोट है, वोट डालने का अधिकार है, किस बेसिस पे दिया गया, एजेस के बेस पे। आपको पता है अगर आपकी एज 18 से नीचे है तो आप नहीं डाल पाओगे वोट। ठीक है, तो अगला देखते हैं, जस्टिस यूसी बनर्जी कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू, मतलब कि यूसी बनर्जी कमीशन था वो कब बना था, किस चीज़ के लिए बना था, प्रोबेब 2002 गोधरा इंसिडेंट, जो 2002 में गोधरा इंसिडेंट हुआ था उसकी स्टडी करने के लिए तरीके से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट, मतलब कि जो किसी भी राज्य का सबसे मुख्य एलिमेंट क्या है, एक तरीके से सोवर्जेनिटी, मतलब कि संप्रभुता, इस तरीके से वर्ड है हिंदी में दोस्तों। विच इज़ द ओनली स्टेट इन इंडिया टू हैव द कॉमन सिविल कोड, मतलब इन सब में से किसी एक उस राज्य का नाम बताना जहाँ पर कॉमन सिविल कोड है, तो उसका नाम है गोवा राज्य का नाम। एज पर इंडियन प्रोटोकॉल हु अमंग द फॉलोइंग रैंक हाईएस्ट इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंसी, मतलब कि सबसे बड़ा हाईएस्ट रैंक किसका है इंडियन प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग, तो गवर्नर ऑफ द स्टेट विद इन ही स्टेट, मतलब कि अगर हम किसी स्टेट के अंदर बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा रैंक किसका होगा, उसके राज्य का गवर्नर। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल मस्ट बी पार्ट बाय ईच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, मतलब हमने इनमें से उस बिल का नाम बताना जो दोनों के दो सदनों में से पास होना कंपलसरी है, मतलब कि दोनों हाउस से, तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, मतलब कि संविधान संशोधन बिल को दोनों जगह से पास होना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, अगला, द मोस्ट कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट पास ड्यूरिंग द इमरजेंसी वार, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी में था, तो 42वां संविधान संशोधन। उसके बाद हु अपॉइंट द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो मतलब यूपीएससी के जो अधिकारी होते हैं उनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। अगला, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनेंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इज डन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, मतलब कि जो सेंटर ऑफ स्टेट की जो फाइनेंस कमीशन वगैरह की फाइनेंस को कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है दोनों जगह, तो फाइनेंस कमीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ नो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, मतलब कि कहाँ पे पंचायती राज नहीं है, तो नागालैंड। ठीक है, वो लास्ट क्वेश्चन आज का दोस्तों, इफ़ ए पंचायत डिसॉल्व इलेक्शन आर टू बी हेल्ड विद इन, मतलब अगर किसी भी जगह पे पंचायती, मतलब किसी गांव वगैरह में पंचायती ख़त्म हो जाए तो उसका नेक्स्ट चुनाव कितने दिन में होना चाहिए, मिनिमम 6 मंथ। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। थैंक यू दोस्तों।